एवीएम ऑनलाइन क्लासेस में इस वीडियो में हम सबसे पहले आणविक द्रव्यमान और उसके बाद सूत्र इकाई द्रव्यमान के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। आणविक द्रव्यमान क्या होता है और सूत्र इकाई द्रव्यमान की गणना किस प्रकार से करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले लेते हैं आणविक द्रव्यमान। इससे पूर्व के वीडियो में हम परमाणु द्रव्यमान की अवधारणा की विवेचना कर चुके हैं। इस अवधारणा का विस्तार आणविक द्रव्यमानों का परिकलन करने के लिए किया जा सकता है। आणविक द्रव्यमान क्या होता है? किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। चलिए इसे समझते हैं। हम जानते हैं कि किसी पदार्थ के एक अणु में एक से ज़्यादा एक ही तत्व के परमाणु अथवा विभिन्न तत्वों के परमाणु उपस्थित हो सकते हैं। जैसे अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के ही 2 परमाणु होते हैं। यानी ऑक्सीजन कैसे लिखते हैं? ऑक्सीजन को हम O से लिखते हैं और ऑक्सीजन के अणु को हम कैसे लिखते हैं? ऑक्सीजन के अणु को हम O2 से लिखते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का जो अणु होते हैं उसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु उपस्थित होते हैं। हाइड्रोजन का प्रतीक H है, हाइड्रोजन लिखेंगे तो हम H से लिखेंगे, लेकिन जब हम हाइड्रोजन का अणु लिखते हैं तो हम H2 से उसको प्रदर्शित करते हैं। अगर जल के अणु की बात करें तो जल के अणु को हम H2O लिखते हैं। जल के एक अणु का निर्माण हाइड्रोजन के 2 परमाणु तथा ऑक्सीजन के 1 परमाणु के रासायनिक संयोग से होता है। अर्थात जल के अणु के निर्माण में 2 विभिन्न तत्व, पहला तो हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन के परमाणु भाग लेते हैं। तो इस प्रकार से किसी भी अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के द्रव्यमान का जो योग होता है वह अणु का द्रव्यमान कहलाता है, अर्थात आणविक द्रव्यमान कहलाता है। चूंकि किसी पदार्थ के अणु का द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं का द्रव्यमान होता है, अतः हम कह सकते हैं कि जो आणविक द्रव्यमान है वह उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमान का योग होता है। अब आप समझ गए होंगे कि आणविक द्रव्यमान से क्या तात्पर्य है। एक बार फिर से इसकी परिभाषा देखते हैं। आणविक द्रव्यमान से तात्पर्य है उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग। कुछ उदाहरणों के द्वारा हम इसे और स्पष्ट समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पूर्व हम ये देखते हैं कि आणविक द्रव्यमान की इकाई क्या होती है। आणविक द्रव्यमान की इकाई को हम U द्वारा व्यक्त करते हैं, यानी यूनिफाइड। किसी भी अणु का आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं? तो इसके लिए सबसे पहले हम दिए गए पदार्थ का आणविक सूत्र लिखते हैं और फिर उस पदार्थ के अणु में वर्तमान सभी परमाणुओं के द्रव्यमान को जोड़ते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो अणु में वर्तमान परमाणु के जो द्रव्यमानों का योग प्राप्त होता है वही आणविक द्रव्यमान होता है। कैसे? देखिए उदाहरण। आणविक द्रव्यमान के अंतर्गत हम सबसे पहले लेते हैं ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान। यानी ऑक्सीजन के आणविक द्रव्यमान की गणना किस प्रकार करते हैं। पहले ही मैंने आपको बताया कि जिस अणु के आणविक द्रव्यमान की गणना करनी होती है सबसे पहले हम उसका रासायनिक सूत्र लिखते हैं। ऑक्सीजन का जो अणु है उसका सूत्र क्या है? O2। ऑक्सीजन O लिखेंगे तो ऑक्सीजन का परमाणु है और यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं? रासायनिक सूत्र लिख रहे हैं। किसका? ऑक्सीजन का। ये ऑक्सीजन का अणु है। O2 ऑक्सीजन का अणु है। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है? 16 म्यू होता है और अतः ऑक्सीजन परमाणु का जो आणविक द्रव्यमान क्या होगा? वो 16 × 2, यानी ऑक्सीजन के 2 परमाणु उपस्थित हैं। का मान होता है 16। तो अगर हम 2 की बात करें तो 16 ×
2, तो क्या उत्तर आएगा 32। तो इस प्रकार यहाँ कितनी सरलता से ज्ञात हो गया कि ऑक्सीजन का जो आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 32 म्यू होता है। दूसरा उदाहरण है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के अणु का आणविक द्रव्यमान निकालते हैं। हाइड्रोजन का जो अणु है उसका रासायनिक सूत्र सबसे पहले लिखेंगे। तो उसका सबसे पहले रासायनिक सूत्र बोलिए। उसका रासायनिक सूत्र क्या है? हाइड्रोजन का जो एक अणु है वो हाइड्रोजन के 2 परमाणु से मिलकर बना है। अतः हाइड्रोजन का जो अणु का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है? H2 है। अब हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? 1 U। और इसी प्रकार से हाइड्रोजन का जो अणु है उसका आणविक द्रव्यमान क्या होगा? 1 U × 2। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के एक परमाणु का जो द्रव्यमान है वो क्या है? 1 म्यू है। और यहाँ पर अणु में कितने परमाणु उपस्थित है? अणु में यहाँ पर 2 परमाणु उपस्थित है। अतः हम क्या यहाँ पर इसका मान क्या होगा? 1 U × 2। 1 को 2 से गुणा किया तो मान क्या निकला? 2। तो हाइड्रोजन का जो आणविक द्रव्यमान क्या हुआ? 2 U। इस प्रकार से हम हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। तीसरा हम लेते हैं अमोनिया अणु का आणविक द्रव्यमान। अमोनिया का जो फॉर्मूला क्या होता है? NH3। अमोनिया अणु के आणविक द्रव्यमान की गणना करें। अगर ये प्रश्न आता है तो हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहला बिंदु, सबसे पहला चरण होगा अमोनिया का रासायनिक सूत्र लिखेंगे। क्या होता है अमोनिया का रासायनिक सूत्र? NH3। अब अमोनिया के अणु में एक परमाणु तो होता है नाइट्रोजन का तथा 3 परमाणु किसके होते हैं? हाइड्रोजन का। ये यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है? NH3। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का जो परमाणु है वह 1 है और हाइड्रोजन का जो परमाणु है वो कितने हैं? वो परमाणु है 3। तो अमोनिया का जो आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे? नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान और फिर हाइड्रोजन के जितने परमाणु उपस्थित है उनका परमाणु द्रव्यमान। तो नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है? हम जानते हैं कि जो नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान है वो है 14 और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान भी हमको पता है वो है 1 U। तो नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान है 14 U और हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान है 1 U। अब मैंने पहले ही कहा था नाइट्रोजन के कितने परमाणु उपस्थित है? आणविक सूत्र में 1 परमाणु उपस्थित है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 14 × 1 प्लस हाइड्रोजन के कितने उपस्थित है? 3 उपस्थित है और उनका जो परमाणु द्रव्यमान कितना? 1। तो हम क्या लिखेंगे? 1 × 3। ये हमारे पास ये 14 × 1 और 1 × 3। इनको क्या करना है? इनका योग ही क्या कहलाएगा? इनका योग ही आणविक द्रव्यमान कहलाएगा। तो अब आप यहाँ देखिए हमने इनको 1 को 3 से किया 3 और 14 को 1 से किया तो 1। तो 14 U + 3 U दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 17 U। दोनों को जोड़ने पर आ जाता है 17 U। अतः हम अमोनिया का जो आणविक द्रव्यमान ज्ञात करेंगे तो हम क्या पाते हैं? अमोनिया का आणविक द्रव्यमान क्या होता है? 17 U होता है। अब हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के अणु की। कार्बन डाइऑक्साइड अणु का अगर हमें आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे? आप इनके चरण हमेशा याद रखिए। पहला काम क्या करना है? चलिए बताइए फटाफट। पहला काम क्या करेंगे? पहला काम करेंगे रासायनिक सूत्र लिखेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? CO2। अब इसमें C के कितने परमाणु हैं और O के कितने परमाणु हैं? अब इन परमाणुओं के द्रव्यमान को देखते हैं। जैसे CO2 में कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो कितना है? 12 U है। इसी प्रकार ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 U है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के रासायनिक सूत्र से ये स्पष्ट होता है कि
कार्बन का एक परमाणु, ये देखिए ये कार्बन का एक परमाणु तथा ऑक्सीजन के दो परमाणु, ये देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन के दो परमाणु, ये आपस में मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु बनाते हैं। ठीक है, तो अतः कार्बन डाइऑक्साइड का जो आणविक द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, वो कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान है और ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान है उनका योग होगा। तो अब हमने चूंकि यहाँ क्या कार्बन देखा, का एक परमाणु उपस्थित है, कार्बन का उपस्थित है और कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो कितना है, वो 12 है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे 1 × 12, ये तो हो गया कार्बन के लिए। फिर हम ये जानते हैं कि जितने परमाणु उपस्थित है उन सभी संघटकों का योग, तो अब संघटकों का योग करेंगे तो दूसरा संघटक क्या हो गया, दूसरा संघटक यहाँ हो गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो भी हमें ज्ञात है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है 16। चूंकि ऑक्सीजन के कितने परमाणु उपस्थित है, 2 × 16। अब हम इन संघटकों का योग करते ही हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा CO2 का आणविक द्रव्यमान। 1 को 12 से गुणा किया तो क्या मिला 12U, 2 को 16 से गुणा किया तो क्या मिला 32U। अब इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ 44U। तो इस प्रकार से हमने निकाला, क्या निकाला, CO2 का आणविक द्रव्यमान निकाला, वो कितना प्राप्त हुआ, वो हुआ 44U। अतः कार्बन डाइऑक्साइड का जो आणविक द्रव्यमान है वो क्या है 44U है। इस तरह से सरलतम विधि का उपयोग करके, यानी केवल हमको उनका रासायनिक सूत्र ध्यान रखना है, उनके परमाणुओं की संख्या ध्यान रखनी है और फिर उनके संघटकों का योग करना है। इस प्रकार से हम किसी भी अणु के आणविक द्रव्यमान का आणविक द्रव्यमान के अंतर्गत हम एक और उदाहरण देखते हैं। ये देखिए, एक उदाहरण है अमोनियम नाइट्रेट। ये अमोनियम नाइट्रेट का सूत्र है। अमोनियम नाइट्रेट का आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे, सब वही जो पहले बताया है। सबसे पहले हम आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसका रासायनिक सूत्र लिखेंगे। रासायनिक सूत्र क्या है, NH4NO3। तो अमोनियम नाइट्रेट के रासायनिक सूत्र से स्पष्ट होता है कि देखो, अमोनियम नाइट्रेट के एक अणु में, ये अमोनियम नाइट्रेट का एक अणु है, तो अमोनियम नाइट्रेट के एक अणु का निर्माण नाइट्रोजन के एक परमाणु, हाइड्रोजन के 4 परमाणु, नाइट्रोजन के एक परमाणु और ऑक्सीजन के 3 परमाणु के संयोग से होता है। हम सबसे पहले जब रासायनिक सूत्र लिखेंगे तो यही याद कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ नाइट्रोजन संख्या में कितनी है 1, हाइड्रोजन कितनी है 4, फिर नाइट्रोजन कितनी है 1 और फिर ऑक्सीजन के कितने परमाणु है 3। तो ये हमारे पास यहाँ पर इसका एक भाग, इन सब के भाग प्राप्त हो जाते हैं, किसका परमाणु कितनी संख्या में उपस्थित है। तो नाइट्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो 14U है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना 1U है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है 16U है। अतः अमोनियम नाइट्रेट यानी NH4NO3 का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, कैसे निकालेंगे, तो इसका जो द्रव्यमान निकालेंगे वो नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, फिर हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान और फिर नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान और फिर ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है 14μ है। तो संख्या में नाइट्रोजन कितनी है 1 × हम उसको 14 कर देते हैं, फिर हम प्लस का निशान लगा देते हैं। और फिर हाइड्रोजन के कितने परमाणु द्रव्य, संख्या में हाइड्रोजन है 4 और परमाणु द्रव्यमान है 1। फिर तीसरे नंबर पे फिर वही नाइट्रोजन संख्या में है 1 और परमाणु द्रव्यमान है 14। फिर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन संख्या में है 3 और परमाणु द्रव्यमान कितना है 16। तो अब हम इन सबको अगर जोड़ते हैं, गुणा करके जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना मान आता है 77U। तो ये 77U क्या है, ये 77U है अमोनियम नाइट्रेट का आणविक द्रव्यमान। इस प्रकार हम दिए गए पदार्थ के आणविक द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं।
सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या होता है और इसकी गणना कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। सूत्र इकाई द्रव्यमान यानी फॉर्मूला यूनिट मास। जो आयनिक यौगिक होते हैं, इन आयनिक यौगिकों के लिए सूत्र इकाई द्रव्यमान का उपयोग आणविक द्रव्यमान के स्थान पर किया जाता है। जिस तरह से आणविक द्रव्यमान की तरह आणविक द्रव्यमान में इकाई द्रव्यमान यौगिक में वर्तमान परमाणुओं के द्रव्यमान का योगफल होता है, ठीक उसी प्रकार से आयनिक यौगिकों के लिए ये जब सूत्र इकाई द्रव्यमान की गणना करते हैं तो इनमें भी उपस्थित परमाणुओं के द्रव्यमान का योगफल ही होता है। आयनिक यौगिक एक अणु के रूप में नहीं पाए जाते, बल्कि आयनिक यौगिक के कई अणु मिलकर एकल अणु बनाते हैं। ये एकल अणु एक बड़ी संख्या में धनायन तथा ऋणायन मिलकर बनते हैं। ऐसे अणुओं को राक्षसी आकार का यह या वृहद आकार का अणु भी कहते हैं। अतः सुविधा की दृष्टिकोण से देखें तो आयनिक यौगिकों के संघटक में न्यूनतम अनुपात को सूत्र इकाई के रूप में लिया जाता है। सूत्र इकाई सबसे छोटे होते हैं तथा आयनिक यौगिकों को निरूपित करते हैं। अतः सूत्र इकाई ही आयनिक यौगिकों का रासायनिक सूत्र होता है। अतः स्पष्ट हो गया होगा आपको कि जिस प्रकार से अणुओं के लिए अगर संघटकों का योग आणविक सूत्र कहलाता है, तो आयनिक यौगिकों के लिए यही बात क्या कहलाएगी, सूत्र इकाई द्रव्यमान कहलाती है। सूत्र इकाई द्रव्यमान। सूत्र इकाई द्रव्यमान को समझने के लिए हम उदाहरण लेते हैं NaCl का। हम जानते हैं कि सोडियम यानी Na का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 23U होता है। इसी प्रकार से क्लोरीन, इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 35.5U होता है। और सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र होता है NaCl। अतः सोडियम क्लोराइड यानी NaCl का सूत्र इकाई द्रव्यमान कैसे ज्ञात होगा? सूत्र इकाई द्रव्यमान बराबर सोडियम का परमाणु द्रव्यमान। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान क्या हो गया? 23U। और क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान क्या हो गया? 35U। जब हम इनका योग करते हैं तो क्या आ गया? 78.5U। और ये 78.5 U ही क्या है? यह क्या है? सोडियम क्लोराइड का इकाई द्रव्यमान, इकाई सूत्र द्रव्यमान होता है। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं कैल्शियम क्लोराइड का। कैल्शियम क्लोराइड का अगर सूत्र इकाई द्रव्यमान ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले चरण में हम उसका रासायनिक सूत्र लिखेंगे। हम जानते हैं कि कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCl2। अब हम यहाँ देखते हैं कि CaCl2 में कैल्शियम के कितने परमाणु हैं? 1। और क्लोरीन के कितने परमाणु हैं? 2। इस प्रकार से कैल्शियम का जो परमाणु द्रव्यमान है वो कितना होता है? 40μ होता है। और जो क्लोरीन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो कितना होता है? वह 35μ होता है। अतः कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या होगा? तो कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र इकाई द्रव्यमान बराबर कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान प्लस क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान। तो कैल्शियम के कितने परमाणु हैं? 1। और 1 × 40। इसी प्रकार से क्लोरीन के कितने परमाणु हैं? 2। द्रव्यमान कितना है? 35.5। तो इन दोनों को अगर हम पूरी तरह से गणना करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 40U प्लस 71U। और इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? 111U। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो कैल्शियम क्लोराइड है, इस कैल्शियम क्लोराइड का जो सूत्र इकाई द्रव्यमान कितना हो गया? वो हो गया 111U।